प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम विद्यापति एवं उनकी पदावली के विषय में चर्चा करेंगे। यह विषय एमए फाइनल अर्थात उत्तरार्ध हिंदी में अध्ययनरत विद्यार्थी के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति अनेक रचनाओं के प्रणयनकर्ता होते हुए भी उनकी कीर्ति मुख्यतः 3 ग्रंथों पर आधारित है। इनमें से कीर्तिलता कीर्ति सिंह द्वारा तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनर्प्राप्त करने के प्रयत्नों का प्रशस्तिपरक वर्णन है। राजाश्रय में रहते हुए अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए लिखी इस रचना के वर्णन बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। हर राजा प्रताप में विक्रमादित्य को पछाड़ देता है, दान में बलि और कर्ण को काफी पीछे छोड़ देता है, भोग में इंद्र बहुत पीछे रह जाते हैं। राजा चाहे बड़ा हो या छोटा, सब एक से होते हैं। इन सामंती विशेषताओं को खूब बढ़ा चढ़ाकर हर राजा पर चस्पा कर दिया जाता था। विद्यापति ने भी यही किया, अन्यों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही किया है। कीर्तिलता का नायक कीर्ति सिंह है, जो अपने पिता मिथिला के राजा गणेश्वर की असलान नाम के सुल्तान द्वारा छलपूर्वक की गई हत्या का बदला लेता है। तिरहुत के राज्य को पुनः प्राप्त करना भी उनकी प्रतिष्ठा व नाक का सवाल है। इसके लिए वह जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह से सहायता की गुहार करता है। तिरहुत का राज्य पुनः प्राप्त करता है। काव्य की दृष्टि से कीर्तिलता का विशेष महत्व नहीं है, फिर भी इस कृति के माध्यम से हमें तत्कालीन समाज में व्याप्त अंतर्विरोध, जातीय व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म की टूटती हुई सत्ता, अंतर्जातीय विवाह, तुर्कों के शासनाधीन भारतीय जनता का आर्तनाद, राजपुरुषों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार आदि का आभास अवश्य मिलता है। कवि स्वयं व्यंग में कहता है, ऐसो जसु पर तापे रहे चिर जियौ सुल्तान। सुल्तान के प्रताप में ऐसा भी होता है, फिर भी सुल्तान चिरंजीवी रहे। कीर्ति लता की भाषा को विद्यापति ने अभट्ट कहा है। देसिल बयना सब जन मिठा, तै तैसन जमपऊ अवहट्टा। कीर्ति पताका भी कीर्ति लता की ही भांति राजा शिव सिंह के प्रताप, वीरता, उनके द्वारा किए गए युद्धों और उदारता के वर्णनों से
सरोबार है। अब हम बात करेंगे विद्यापति की पदावली। विद्यापति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समस्त हिंदी प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय पदावली एक विशुद्ध श्रृंगारिक कृति है। सौंदर्य के प्रति आसक्ति और मानव मन की प्रेमानुभूति की अबाध अभिव्यक्ति ही इस कृति का केंद्रीय उद्देश्य है। आरंभ में भक्ति और आध्यात्म, फिर रहस्यवाद से इसे संबद्ध करने की तमाम कोशिशों की निरर्थकता आज स्वतः सिद्ध हुई है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिकता कहना है। उनके श्रृंगार में यौवनोन्मादक का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विहलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकतापूर्ण तन्मयता है। राधा और कृष्ण की संभोगकालीन क्रेली कीड़ाओं का वर्णन होते हुए भी इसे सुगमतापूर्वक किसी भी सामान्य नायक नायिका का प्रेम व्यवहार कहा जा सकता है। पदावली का वैशिष्ट्य इसकी भावाभिव्यंजना तथा अभिव्यंजना कौशल, कला पक्ष दोनों के ही अद्भुत रूप से प्रभावशाली होने के कारण नक्षिक वर्णन हो या मिलनाकांक्षा, विद्यापति का वर्णन अप्रतिम है, क्योंकि उसमें अंगों के साथ साथ हाव भावों का भी स्थितिवत विनियोग हुआ है। जैसे मधुक मातल उड़े ने पारे, तई आओ पसाईर पाखी। कृष्ण की आंखों रूपी भोरा राधा के सौंदर्य रूपी मधु का छक कर पान कर चुका है, अतः पांखें पसारने पर भी उड़ नहीं पा रहा है। मधुमस्त भौरे का यह क्रियात्मक बिंब आँखों के सौंदर्य के साथ कृष्ण के आकर्षक रूप का भी संकेत करता है। मानसल सौंदर्य वर्णनों के तहत भी विद्यापति मानव स्वभाव व मनोविज्ञान को नहीं भूलते। निर्जन उरज हेरई कतबेरी, हंसई जे अपन पयोधर हेरी। संयोग प्रसंग में विद्यापति का मन प्रथम समागम में बुरी तरह रमता है। इस अवसर पर अनंग की बुभुक्षा देखते ही बनती है। कामातुर नायक व नायिका बिना किसी कुंठा या वर्जना भाव के मिलते हैं, फिर भी नायिका का भूलापन देखते ही बनता है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। हंसी हंसी बहु आलिंगल देल, मन मत अंकुर कुसुमित भेल। जब निबिवंद सरकाओल कान, तो हर सफत हम किछु नहीं जान। विद्यार्थियों, चूँकि विद्यापति की ये जो भाषा है हिंदी, ये प्रारंभिक हिंदी है, अतः इसको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। विद्यापति में भाव वर्णन अत्यधिक मार्मिक, प्रौढ़ तथा सशक्त है। संयोग श्रृंगार के मादक चित्र हों, चाहे वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन, हृदय की तरलता और गहराई का सम्मिश्रण दोनों अवस्थाओं में समान रूप से विद्यमान है। भावों की इस अपार संपदा का संरक्षण
विद्यापति ने उतनी ही सशक्त भाषा अभिव्यंजना के द्वारा किया है। भाषा लालित्य हो चाहे अलंकार योजना, पद शैली हो या चित्रात्मकता, सबने समवेत रूप में जनमानस को मुग्ध किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम विद्यापति की कुछ और विशेषताओं के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आपको ये विद्यापति से संबंधित जो वीडियो हैं उनको सुनना चाहिए और उसके आधार पर आपको भी अध्ययन मनन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप घर पर नहीं पढ़ेंगे तब तक विषय को पूरी तरह से समझना कठिन होगा। धन्यवाद।